नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सोल्व करेंगे रीड लैंग्वेज 1 और 2 हिंदी के यहाँ पर टोटल शिक्षण वीडियो के 30 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रीड के साथ साथ प्रत्येक टीचर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बने रहें मेरे साथ और वीडियो को एंड तक देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। भाषा में आकलन की प्रक्रिया एक पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है या फिर केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाषा में आकलन की जो प्रक्रिया होती है वो सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में सबसे अधिक बल दिया जाता है। यानी वाइगोत्स्की के विचारों के आधार पर कक्षा में सबसे अधिक बल किस पे दिया जाना चाहिए या दिया जाता है? कविता दोहराने पर, कविता सुनने में, कार्यपत्रकों में या फिर परस्पर अंतःक्रिया में। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा चौथा। वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार परस्पर अंतःक्रिया पर सर्वाधिक जोर कक्षा के अंतर्गत दिया जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। सतत आकलन करने का बेहतर तरीका है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो प्रश्न क्या है? बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। विभिन्न संदर्भों में यानी अलग अलग बातों को लेकर बच्चों से बातचीत करते जाइए तो हमें उनके आकलन के बारे में पता चलेगा, हम उनका सतत आकलन अच्छे से कर पाएंगे। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? उद्देश्य कौन सा ये पूछा है। नंबर 1, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। नंबर 2, भाषा की बारीकी एवं सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। नंबर 3, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। और नंबर 4, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील करना। तो प्रश्न क्या है फिर देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर का कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। ओके, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न है 5, पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कैसे हो? जिनके उत्तर निश्चित हो, जो अनुमान और कल्पना पर आधारित हो, जो बहुविकल्पीय हो, जो व्याकरण पर आधारित हो। तो राइट ऑप्शन जो सही रहेगा यहाँ पर वो रहेगा पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास जो प्रश्न हैं वो होने चाहिए जिनके उत्तर निश्चित हो। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है या फिर एक जटिल चुनौती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा, यानी कि एक कक्षा में अलग अलग जगह से बच्चे आए हुए हैं और सभी की भाषा अलग अलग है। जो बच्चों की भाषाएं अलग है वो क्या एक संसाधन का काम करेगा, यानी एक भाषा से अनेक भाषाएं अलग अलग सीखने को मिलेगी। तो राइट आंसर यहाँ पर वो संसाधन का काम करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, मधुमक्खियाँ नृत्य द्वारा संप्रेषण करती है, यह संप्रेषण का कौन सा प्रकार है? मधुमक्खियाँ जो है नृत्य के द्वारा संप्रेषण करती है, तो यह संप्रेषण कैसा है? दृश्य है, श्रव्य है, दृश्यश्रव्य है या फिर कोई नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा यह संप्रेषण होगा दृश्य। एक उत्तर यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है, यानी कि 3 आते हैं और एक नहीं आता है, कौन सा नहीं आता है? बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। अगला है तीसरा, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। और चौथा है रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न क्या था? निम्न में से कौशलात्मक उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा, रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। कौशल का मतलब होता है कुछ ना कुछ कौशल करना,
तो यहाँ पर रचना, पहले से ही कोई रचना है और उसके विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है 9वां, श्रम, क्रम, भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। यानी एक जैसे शब्द है, श्रम, भ्रम, क्रम, ये सभी एक जैसे शब्द ही, तो इनको सिखाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। देखो और कहो, अक्षरबोध, ध्वनि साम्य या फिर संगीत विधि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सॉरी ये 2 नंबर है कि अक्षरबोध विधि। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। अगला प्रश्न है CCE में समेटिव 2 को भारांकन दिया गया है। CCE में समेटिव 2 को भारांकन दिया गया है 20%, 10%, 30% या फिर 60%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा, 30%। अगला प्रश्न है भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप से पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्रमिक अनुशंसा, उच्च रूप में, एकीकृत रूप में या फिर निम्न रूप में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उच्च रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है, तो ऑप्शन हो जाएगा उच्च। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या हो जाएगा, विराम चिन्हों का प्रयोग, पढ़ने में प्रभाव, अर्थ का निर्माण, वर्णों की पहचान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का आंसर रहेगा अर्थ का निर्माण। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, स्वलीन विकार में बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने में कठिनाई का अनुभव करता है, सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में कठिनाई अनुभव करता है, अक्सर खाने से मना कर देता है, अपने ही कार्य में लीन रहता है। स्वलीन यानी स्वयं में लीन विकार जो बच्चा होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण करने में कठिनाई अनुभव करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दूसरा। अगला प्रश्न देखिए 14वां, जिस विधि में छात्र व अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह विधि है। वह कौन सी विधि है जिसमें छात्र और शिक्षक अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप आंसर बता सकते हो। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, विचार विमर्श विधि। ओके। अगला प्रश्न है 15वां, बोलना कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या है, श्रुतलेख है, कथा श्रवण है, परस्पर वार्तालाप है या फिर सुनी हुई सामग्री का जो का त्यों प्रस्तुतिकरण है। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण करना वो तो हो जाएगा लिखित, यानी लेखन हो जाएगा, लेखन कौशल, कथा श्रवण या श्रवण कौशल है, और श्रुतलेख में लिखना और सुनना दोनों कौशल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बोलना, बोलने के लिए परस्पर वार्तालाप ज़्यादा सही होगा। आपस में बातें करते रहो या बच्चों से आपस में बातें करवाते रहो किसी टॉपिक से, तो वो उनका बोलने का कौशल जो है वो अच्छे से विकसित होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा तीसरा। अगला प्रश्न है 16वां, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है। भाषा के ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है, और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन फिर से देखिए क्या है, उसके बाद आंसर दीजिए। निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है। भाषा शिक्षण में सीखने की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है तीसरा करेक्ट होगा, भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता, असक्रिय नहीं रहता, जबकि क्या रहता है वो सक्रिय रहता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अगला प्रश्न है 17वां, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 8 वर्ष में या 12 वर्ष में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दूसरा, 3 वर्ष में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शिक्षण सूत्र नहीं है, या कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, अनुकरण से अभ्यास की ओर। तो राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण सूत्र नहीं है तीसरा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर तीसरा। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो
समस्याओं के कारणों की पहचान करती है, समस्याओं को पहचान करने में सफलता प्रदान करे, समस्याओं को दूर करने में सहायक हो, या फिर समस्या के भाषिक नियमों पर ज्ञान प्रदान करे। तो राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण पूछा है तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समस्याओं को दूर करने में सहायक हो। जैसे कि समस्याओं के कारणों की पहचान करती है, समस्याओं को पहचान करने में सफलता प्रदान करती है, ये दोनों निदानात्मक परीक्षण के हो जाएंगे, निदानात्मक शिक्षण के हो जाएंगे। निदानात्मक होने के बाद उपचारात्मक किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा तीसरा। अगला प्रश्न है 20वां, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? प्रारंभिक स्तर, पूर्व प्राथमिक स्तर, पूर्व माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर या फिर उच्च स्तर। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 20वें का, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा एक, प्रारंभिक स्तर। अगला प्रश्न है 21वां, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना उद्देश्य है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए या फिर उच्च स्तर के छात्रों के लिए। तो हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, जब बच्चे स्टार्टिंग क्लासों में होते हैं तभी बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है 22, कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप चित्र द्वारा स्पष्ट किया जाना संभव न हो, ऐसी स्थिति में प्रयोग करना चाहिए। कक्षा में किसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप अगर हम प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, हम दिखा नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? रेखा चित्र बताना चाहिए, कार्टून के माध्यम से समझाना चाहिए, या चित्र विस्तारक या फिर प्रतिरूप मॉडल। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 4, प्रतिरूप मॉडल। यानी कि जैसे हम ताजमहल को कक्षा के अंदर नहीं ला सकते, लेकिन हमें बच्चों को ताजमहल के बारे में बताना है, तो हम उसका प्रतिरूप मॉडल तैयार करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 4। अगला प्रश्न है 23वां, निम्न में से मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, भाषिक तत्वों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना, विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो राइट आंसर क्या रहेगा 23वें का, निम्न में से मातृभाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तीसरा, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना। अगला प्रश्न है 24वां, त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के शिक्षण को प्राथमिकता दी जाती है? त्रिभाषा सूत्र में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को शिक्षण में प्राथमिकता दी जाएगी? मातृभाषा, विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर संस्कृत भाषा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है 25वां, भाषा सर्वोत्तम साधन है विचारों तथा भाव के। संक्रमण का है, संकलन का है, आदान प्रदान का है या फिर इन सभी का है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी का है। 4th यहाँ पर सही उत्तर होगा कि भाषा सर्वोत्तम साधन है, संक्रमण का भी है, संकलन का भी है और आदान प्रदान का भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अगला प्रश्न है 26वां, भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो क्वेश्चन क्या है? भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती होती है कि जो विषय वस्तु है उसके कठिन स्थलों और शब्दों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा। अगला प्रश्न है 27वां, पहली कक्षा में मातृभाषा शिक्षण किससे प्रारंभ करवाना चाहिए? अक्षर ज्ञान से, वाक्य रचना से, रंग बिरंगे चित्रों से या फिर वार्तालाप से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मातृभाषा शिक्षण का प्रारंभ करवाना चाहिए अक्षर ज्ञान से। एक यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगर मातृभाषा की जगह यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी अगर कोई दूसरी भाषा होती तो तब आंसर हो जाता रंग बिरंगे चित्रों से। लेकिन मातृभाषा वो सीखा हुआ है, वो अपने परिवार से सीखी हुई भाषा के बारे में पहले से जाना हुआ है, तो उसको अक्षर ज्ञान करवाना ज़्यादा सही होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर एक। अगला प्रश्न है 28वां, हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त सामग्री क्या होगी? विद्यालय का मैदान होगा, विद्यालय की इमारत होगी,
शामपट होगा या फिर ये सभी होंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, शामपट। ओके, अगला प्रश्न देखिए 29वां। निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किए जाएं, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन सबसे सही है, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों की चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर, शिक्षक की आवश्यकताओं के आधार पर, अभिभावकों की आवश्यकताओं के आधार पर या सामाजिक आवश्यकताओं के आधार पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। तो ये थे टोटल 30 प्रश्न, इन्हें कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। धन्यवाद।